हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अब जो नेक्स्ट कंटेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डोंट लुक अप। तो ऊपर मत देखिए, बट क्या इस डोंट लुक अप को हम ऊपर ऐसा वाला साइन देंगे कि ऐसा वाला साइन देंगे, आज मोटा मोटा ये डिस्कस होने वाला है। क्योंकि जो इनके डायरेक्टर साहब हैं एडम मैके, वो भी अपना जॉनर खुद को चेंज करे जा रहे हैं। वो कॉमेडी से अब थोड़ा डार्क कॉमेडी सटायर के अंदर घुसते जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैं बोलूँगा जॉनर होता है। मतलब जाने भी दो यारों वाला जॉनर हो गया, और उस जॉनर को हैंडल करना हर एक की बस की बात होती है नहीं होती है। बट जब आपके पास बहुत बेहतरीन तरीके के एक्टर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लियोनार्डो डिकैप्रियो हो या आपके पास जेनिफर लॉरेंस हो, जो दो यहाँ पर मानो भाव लीड के अंदर हैं, या फिर आपके पास वेटरन एक्ट्रेस हो जो मतलब जिसे कहते हैं ना एक्टिंग का परचम है, जिनके बाद जैसे मेरिलिन स्ट्रीप हो, तो आपका जो उम्मीदें हो जाती हैं मूवी से वो ऑब्वियसली बढ़ जाती हैं। आप चाहोगे कि आप सबसे पहले ऐसे ही मूवी देखो जिसके अंदर इतने बड़े बड़े स्टार्स हों, अच्छा डायरेक्टर हो। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जब आप इस मूवी को देखोगे तो आप बिल्कुल ही अंतर्मुग्ध हो जाओगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ इसके अंदर मिस रह गया, ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी है, क्या है क्या ये। देखो, पहले तो जिस तरीके की ट्रीटमेंट पकड़ी है मैके ने, उसने दो लेवल का ट्रीटमेंट पकड़ा है। एक तो ये पकड़ा है कि जो आसपास हमारे हो रहा है, जैसे हाउ वी अंडरस्टैंड साइंस, ग्रीड हो गया, चाहे पॉलिटिक्स हो गया, जैसे फेक न्यूज़ कैसे फैलती है, या फिर न्यूज़ का धंधा कैसे चलता है, या फिर सोशल मीडिया में कुछ भी जब आता है तो हमारी सीरियसनेस टुवर्ड्स दैट टॉपिक, और कितनी देर तक वो सोशल मीडिया में रहता है। मतलब उसका जो जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं ना जिसको, कि कितनी देर तक वो न्यूज़ बनी रह जाती है, वो बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है वो। और इसके बिटवीन अगर दो ऐसे लोग हों जो कुछ सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो जेन्युइनली ऐसी बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल ही लीस्ट इंटरेस्टेड हैं आप सुनने के अंदर, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जी, कॉमेंट आने वाला है, आपके सर पे फट जाएगा, फिर आप क्या करोगे, आप मर जाओगे, ये सब चीज़ें अगर कोई डिस्कस करे तो आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट है कि भाई कौन सा गाना चल रहा है, क्या ड्रेसेस चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर उसका मिश्रण किया गया। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर सब प्लॉट्स तो चलते हैं, बट मेन प्लॉट जो यहाँ पर चल रहा होता है, जो कि एक सीरियस मैटर है, जिसको कॉमेडी का फ्लेवर देके दिखाया गया है, क्या वो अच्छे से डील हुआ है कि नहीं हुआ है। जिसके अंदर आप केट और डॉक्टर रैंडल की कहानी देखते हो। जो केट है डॉक्टर रैंडल के साथ ही काम करती होती है, और वो एस्ट्रोनॉमर होते हैं दोनों, और ये डिस्कवर करते हैं कि एक कॉमेट आने वाला जो अर्थ को हिट करेगा। फिर कोशिश करते हैं कि अथॉरिटी सुने, प्रेसिडेंट से भी जाके मिलने की कोशिश करते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्लिन। और ये जो सारी सीन्स आते हैं यहाँ पर डिस्कशन पॉइंट के, वो काफ़ी ज़्यादा फनी हो जाते हैं, क्योंकि फनी इस सेंस में हो जाते हैं कि वो सीरियसली उसको ले नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके अपने मोटिव्स हैं। प्रेसिडेंट ऑर्लिन के अपने मोटिव्स हैं, जो उसका सन जेसन दिखाया है उसके अपने मोटिव्स हैं। फिर उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन है और उनके क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर जो होता है ना साइंटिफिक गुरुज जो होते हैं, उनके क्या क्या इंटेंशंस हैं, और किस तरीके से एक बड़ा पावर हाउस जैसे यूएस है, वो जो गंभीर मुद्दे होते हैं जब इन्वायरमेंट के बारे में बात होती है, लोगों की लाइफ के बारे में होती है, वो कितने सीरियस होते हैं। और यहाँ तक कि नासा का भी जो पॉइंट है वो यहाँ पर डिस्कस होता है। बहरहाल अब कोई उनकी सुन नहीं रहा है तो वो न्यूज़ चैनल के पास भी जाते हैं, और वहाँ पर जो उनका मजाक बनता है वो अलग लेवल का होता है, वो आप खुद डिस्कवर करना इस मूवी के अंदर। बट ऐसा क्या होता है जो हम इनको यहाँ पर हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है, यही आपको मूवी के अंदर डिस्कवर करना होता है। दूसरा जो मैं आपको बताऊं, जो मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा था स्पेसिफिकली एडम मैके की, उन्होंने क्या किया है कि इस मूवी को समझाने के लिए उन्होंने कैरेक्टर्स को डीप डाइव बहुत ज़्यादा नहीं किया है, ओके। बट उनकी ऐसी हैबिट्स हैं और उनका ऐसा एक जैसे कहते हैं ना मैनरिज्म है, जिससे आप इनके साथ इंडल्ज हो जाते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लियोनार्डो डिकैप्रियो का रोल देखोगे यहाँ पर डॉक्टर रैंडल का, वो चाहता है कि यार मैं किसी भी तरीके से बता दूं, बट उसकी भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो इतना आउटराइट नहीं जाता है, उसकी कोई सुनता भी नहीं है, ही इज नॉट टेकन सीरियसली। तो उसको थोड़े पैनिक अटैक भी आते हैं। वो बाहर ऐसा होता है ना कि एक बार आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बट एक्सप्रेस करना उस नॉलेज को भी ज़रूरी नहीं सबको आता हो, तो वो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। और व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ही स्ट्रगल्स विद दैट। केट का जो रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा, जो जेनिफर लॉरेंस ने प्ले किया, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रोल है, क्योंकि जिस तरीके से वो मूवी के अंदर अपनी बात रखना चाहती है, एंड देन शी लूजेज आउट एंड शी इज इन एक्सट्रीम स्ट्रेस, पैनिक में आ जाती है वो भी, लेकिन उसका पैनिक का डिस्प्ले करने का तरीका अलग होता है। और यहाँ पर क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर थोड़े एक जैसे से हैं, तो इनकी जो आपस की इक्वेशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बांध के रखती है। तो ये डायरेक्टर साहब ने काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। फिर जो ह्यूमर यूज़ किया गया है लालच का अक्रॉस
बोर्ड, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे फिर वो नासा में बैठा हुआ आदमी हो, चाहे वो कोई पॉप स्टार हो जैसे एरियाना ग्रैंडे का हो गया, या फिर प्रेस हो गया, जो भी है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं लोगों के अपने अपने पर्सनल इंटेंशंस हैं, वो आपको क्लियरली नजर आएगा। फिर आप चाहे कैरेक्टर उठा लीजिए प्रेसिडेंट ऑर्लिन का, जो कि मेरिलिन स्ट्रीप ने प्ले किया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बात करने के तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ये बहुत क्लियर एविडेंट हो जाएगा कि भाई उनकी जो इंटेंशन है वो बैड इंटेंशन है। तो ये कुछ ऐसे ही उन्होंने क्यूज उठाए हैं कि आप उस कैरेक्टर को बैक स्टोरी में भी नहीं दिखा रहे हो, और एट द सेम टाइम आप कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा उसको समझा दोगे। तो दैट इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ शोइंग द कैरेक्टर। अब आते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर, क्योंकि ये डार्क कॉमेडी सटायर के जोन में ज़्यादा है, तो इसमें जो सीरियस मैटर है और जो कॉमेडी है, और स्टार्टिंग में लिखा हुआ भी आता है इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू इवेंट दैट हैजंट हैपेंड, इस तरीके का कुछ लिखा भी आता है। तो जो डायरेक्टर अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो आई थिंक बीच बीच में ना डाइल्यूट होती है, मुझे ऐसा लगा मूवी देखते देखते। हालांकि अच्छी है, गुड टाइम पास है, लेकिन आप जो मुद्दा समझाना चाह रहे हैं उससे सब प्लॉट्स की वजह से बहुत ज़्यादा डाइग्रेस होते हो, और बहुत ज़्यादा लंबी भी है पिक्चर। मतलब एक मैंने हॉलीवुड मूवी 2.25 घंटे की मूवी पहली बार देखी है, बट हालांकि मेरा देखने का स्टाइल अलग है, तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके देखता हूँ, तो मैं इतना टाइम तो नहीं लगाता हूँ, और वैसे भी 1.25x पे देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, बट इट्स टू लॉन्ग, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नथिंग पाथ ब्रेकिंग। अगर आप बैठे हुए हो, आपके मुंह पे स्माइल आ जाएगी, बस देखोगे और वो खत्म हो जाएगी मूवी। ऐसा कुछ नहीं है आप सोचना कि आपको बहुत बड़ा कोई लेसन दे देगी ये मूवी, आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रीची हो जाएगी ये मूवी, या फिर आप ऐसा सोचो कि ये मूवी मतलब ऑस्कर में चली जाएगी क्योंकि इसके अंदर इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, और शायद लियोनार्डो डिकैप्रियो ने ये इसीलिए सब्जेक्ट पकड़ा इतना सेंसिटिव कि उनको फिर से कोई नॉमिनेशन वगैरह मिल जाएगी। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि मूवी के अंदर कुछ भी है। हालांकि VFX वगैरह जो है, इसका लाइट सा जो बैकग्राउंड में सटल म्यूजिक चलता रहता है, कोई बहुत ज़्यादा म्यूजिक का प्ले है नहीं है इसके अंदर, बट विजुअल जो इम्पैक्ट छोड़ा, क्योंकि इसके अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन और काफ़ी कुछ कॉमेट आते हुए दिखते हैं, वो सब चीज़ें होती है, वो अच्छे से दिखाया गया है। और कुछ और भी इम्पैक्ट्स हैं वो स्टोरी में, आप देखना वो अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो इन्हीं सब वजहों से मेरी थोड़ी मिक्स सी फीलिंग आई इस मूवी को देख के, कि मैं शायद एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा कम मिला। तो इट्स नॉट अ थम्स डाउन, नीदर इट्स अ थम्स अप, मतलब वो ओके ओके जैसे कहते हैं ना, वो वाली मुझे लगी। तो ना तो ये, बट ये इस तरीके की मूवी है। इंजॉय करोगे अगर फैमिली के साथ देख रहे हो तो ठीक है, मतलब देख ली, अच्छी क्लीन मूवी, और साथ ही साथ में ये हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ, और आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तभी सारे अपडेट्स आपके पास पहुंचेंगे। एक बेल आइकन होता है, उसको दबा दोगे तो नोटिफिकेशन भी आपको फटाफट से मिल जाएंगे जब कभी भी मैं रिव्यू डालूंगा। और यूजली मैं दिन में 2-3 रिव्यू डाल ही देता हूँ, जो भी लेटेस्ट रिलीजेस होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही लेता हूँ। बाय बाय।